आज का टॉपिक है बेटा। आज का टॉपिक परावैद्युत वैद्युत तथा वैद्युत ध्रुवण ध्रुवण परावैद्युत किसे कहते हैं? पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालकता के आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा जाता है। चालक पहला कहलाता है चालक, दूसरा पदार्थ होता है अचालक और तीसरा पदार्थ होता है अर्धचालक। अर्धचालक चालक वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है। अचालक वे पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। और अर्धचालक वे पदार्थ जिसमें कुछ विशेष स्थितियों में वैद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है, उन्हें कहते हैं आप अर्धचालक। यहाँ पर हमारे काम का है अचालक। अचालक पदार्थों को हम परावैद्युत पदार्थ भी कह देते हैं, या कह सकते हैं अचालक पदार्थों को ही परावैद्युत पदार्थ कहा जाता है। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जब ध्रुवीय और अध्रुवीय परावैद्युत पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वास्तव में परावैद्युत किसको कहते हैं। तो अभी इतना समझ लीजिए कि अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। अचालक पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। अब आता है वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण क्या है? ध्रुवण क्या है? सबसे पहले आपने कोई एक वैद्युत क्षेत्र ले लिया। ये वैद्युत क्षेत्र लगा लिया आपने, एक प्लेट रख दी आपने धनावेशित, एक प्लेट है आपके पास ऋणावेशित। दो प्लेटें आपने रख दी, या संधारित्री ही समझ लीजिए। एक संधारित्र है, एक प्लेट धनावेशित, दूसरी प्लेट है ऋणावेशित। एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है धन आवेशित प्लेट से ऋण आवेशित प्लेट की ओर। पूरे बीच के स्थान पर एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई नॉट उत्पन्न हो जाता है। अगर इसके बीच में एक चालक प्लेट रख दी जाए, तांबे की प्लेट रख दी, लोहे की प्लेट रख दी, या तांबे का गुटका रख दिया, या लोहे का गुटका रख दिया, तो तांबा और लोहा कहने का मीन्स है किसी चालक पदार्थ की अगर प्लेट इसके बीच में रखी जाती है तो चालक पदार्थ है। चालक पदार्थ में उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है। चालक प्लेट है तो चालक प्लेट इसलिए है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण ही इसको आपने कहा चालक प्लेट। मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो अपने परमाणु से बाहर निकल गए हैं, कमरे के ताप पर जो अपने परमाणु से पृथक हो जाते हैं और इस धातु के टुकड़े में सब जगह गति कर सकते हैं, इसके आयतन में सब जगह गति कर सकते हैं, किंतु इसको छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है, या कह सकते हैं ये धनावेशित प्लेट उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस कारण वो मुक्त इलेक्ट्रॉन इस प्लेट के इस सिरे की ओर आकर जमा हो जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन हट गए, कहीं से इलेक्ट्रॉन हट जाते हैं तो बचता है धनायन। तो यहां पर बच गए धनायन, ये धनायन।
इस वैद्युत क्षेत्र के कारण इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक वैद्युत बल काम करता है। उस वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, जिससे इस चालक गुटके का ये सिरा हो जाता है ऋणावेशित और ये सिरा हो जाता है धनावेशित। इस प्रकार चालक प्लेट के अंदर एक वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है प्लस से माइनस की ओर। इसको EI से दिखा देता हूं, इंटरनल एक्सटर्नल फील्ड, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र जमा हो गया। ये वैद्युत क्षेत्र बाहरी वैद्युत क्षेत्र के विपरीत और परिमाण में उसके बराबर होता है। तो ये इसके अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E बराबर हो जाता है वेक्टर E0 माइनस वेक्टर EI बराबर 0। तो चालक प्लेट को रखने पर आगे काम आएगा। फिर से ध्यान देना, जब कोई चालक प्लेट एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखी जाती है तो चालक प्लेट के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। ये तो था चालक प्लेट जिसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, तो जितना बाहर वैद्युत क्षेत्र हुआ उतना ही उसके अंदर भी पैदा हुआ। अब लेते हैं अचालक प्लेट या परावैद्युत प्लेट। ये ले लिया आपने, वैद्युत क्षेत्र बना दिया, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर एक वैद्युत क्षेत्र निर्मित हो गया, प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की ओर ये एक वैद्युत क्षेत्र E0। अब इसके बीच में आपने एक परावैद्युत पदार्थ का गुटका रख दिया। परावैद्युत का अर्थ है अचालक पदार्थ का एक गुटका A B C D रख दिया। अब ऊपर तो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे जो सारे आयतन में घूम सकते थे, दौड़ सकते थे, तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण ये वो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ये सिरा ऋणावेशित हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन हट गए तो ये सिरा धनावेशित हो गया। किंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन है अपने परमाणु से बंधे हुए हैं प्रबलता से। किंतु इस क्षेत्र के कारण यहाँ पर का जो परमाणु होता है उसके इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और प्रोटॉनों पर एक बल लगता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वो परमाणु एक्चुअल में है ऐसा, प्लस और ये माइनस, इस तरीके का। तो इस बल के कारण ये धन आवेश का केंद्र थोड़ा सा चला जाता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में और ऋण आवेशों का केंद्र थोड़ा सा आ जाता है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये परमाणु ऐसे ये इस तरीके का आकार इनका हो जाता है। अब इसको पूरा बना के देखें, इस तरीके से। तो इसके जो डॉटेड लाइन डाल रहा हूं, इसके अंदर के जो आवेश हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर दे रहे हैं। ये प्लस वाले ने ये माइनस को निरस्त कर दिया, वैसे ये प्लस वाले ने ये माइनस को निरस्त कर दिया। तो ये माना जा सकता है कि डॉटेड लाइन के अंदर जितना भी आवेश है वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, जीरो हो गया। तो अब इस सिरे पर कैसा आवेश आ गया, सारा ऋण आवेश। इस सिरे पर कैसा आवेश आ गया, सारा धन आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर परावैद्युत गुटके के एक ओर प्रेरित हो जाता है ऋणावेश, एक ओर प्रेरित हो जाता है धनावेश। यानी कि एक सिरा हो गया ऋणावेशित और एक सिरा हो गया धनावेशित। इसी घटना को हम कहते हैं वैद्युत ध्रुवण। जब किसी परावैद्युत गुटके को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है जिसके कारण उसकी विपरीत फलकों पर आवेश प्रेरित हो जाता है, विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, इस घटना को आप कहते हैं वैद्युत प्रेरण। किंतु अब इसमें और इसमें एक अंतर है।
यहाँ पर जो आवेश आया वो बाहर के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर भी एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र पैदा होता है प्लस से माइनस की ओर विपरीत दिशा में। किंतु ये वैद्युत क्षेत्र बाह्य वैद्युत क्षेत्र के बराबर नहीं होता है, उसके विपरीत हुआ किंतु बराबर नहीं है। तो जिसके कारण इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले के वैद्युत क्षेत्र से कुछ कम हो जाता है। रिजल्ट याद रखेंगे, जब किसी परावैद्युत गुटके को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके विपरीत सिरों पर, उसके पृष्ठों पर विपरीत आवेश प्रेरित हो जाता है, जिसके कारण परावैद्युत गुटके के अंदर परिणामी वैद्युत क्षेत्र पहले की तुलना में कम हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र कम हो गया, यहाँ कम हुआ, जबकि चालक वाले में 0 हो जाता है। ये आया एक। अब आता है ध्रुवीय और अध्रुवीय पद। ये था ध्रुवीय, ये था परावैद्युत का वैद्युत ध्रुवण। आ रहा है बच्चों, समझ गए? दिखाई दिया बच्चों सारा? क्या क्या बेटा, क्या खराब आ रहा? अच्छा, क्या चमक रहा है? अच्छा, नेटवर्क से हो रहा है बेटा। शब्द दिखाई देते हैं ना बेटा आप लोगों को साफ? अच्छा, ऐसे में ठीक है बेटा, ठीक है, इतनी दूर से ठीक है। ठीक है बेटा, आज इतना ही बताता हूँ। कल से क्लास तो नहीं होगी। कोई टॉपिक पूछने हैं आप लोगों ने? तो अब टेस्ट के बाद ही होगी क्लास। टेस्ट के दिन मुझे याद दिला देना सामान। कोई भी याद दिला देना यार तू। हाँ, सुबह याद दिला देना यार एक बार। ठीक है बेटा। ओके बेटा, बाय। ओके बेटा।